ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज कबीर वाणी द्वारा बहुत मुख्य बात जानने की है कि एक संत क्या बता रहे हैं कबीर वाणी में। गुरु पशु, नर पशु और नारी पशु, वेद पशु, इस संसार में बिना विचार के गुरु, नर, नारी, वेद सब पशु हैं। देखिए कितनी बड़ी बात एक संत की है। तो ये क्यों है, आज इसका निर्णय एक संत द्वारा श्रवण करते हैं और साथ साथ कबीर वाणी का आनंद लेते हैं। ये आज संसार में ये गुरु, नर, नारी, वेद सभी पशु क्यों हैं। तो आइए पहली वाणी में ही ये विचार हो जाएगा इस वाणी का कि ये सभी लोग इस संसार में पशु की गिनती क्यों। गुरु पशु, नर पशु, नार पशु, गुरु पशु, नर पशु, नार पशु, वेद पशु संसार। गुरु पशु, नर पशु, नार पशु, वेद पशु संसार। मानुषता को जानिए, मानुषता को जानिए, जाको बिमल विचार कबीरा, जाको बिमल विचार। गुरु पशु, नर पशु, नार पशु, वेद पशु संसार। मानुषता को जानिए, जाको बिमल विचार। देखिए साफ साफ लिख दिया। कारण इसमें समझें कि संसार में बिना विचार के गुरु, नर, नारी, वेद सभी पशु हैं। मनुष्य उसी को मानो जिसके विचार निष्पक्ष, स्पष्ट और निर्मल हों। देखिए यहाँ केवल विचार की बात आ रही है कि मनुष्य उसी को मानो जिसके विचार निष्पक्ष, स्पष्ट और निर्मल हों। विचार भी हों, फिर निर्मल हों, निष्पक्ष हों। ये एक संत का निर्णय है। आइए दूसरी वाणी इस पर क्या विचार है। कहें कबीर पुकार के, कहें कबीर पुकार के, संत विवेकी हो। कहें कबीर पुकार के, संत विवेकी हो। जामे शब्द विवेक है, जामे शब्द विवेक है, छत्र घनी है सोय कबीरा, छत्र घनी है सोय। कहें कबीर पुकार के, संत विवेकी होए, जामे शब्द विवेक है, छत्र घनी है सोय। सदगुरु कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि वे ही संत विवेकी हैं जिसके हृदय में सार शब्द का विचार है। वे ही छत्रपति हैं, छत्र घनी है सोए। देखिए वाणी को समझें। ये एक संत की वाणी है और एक संत की वाणी में सत्यता होती है, एक प्रभु का वास होता है। और जितने भी शास्त्र होते हैं
वो सब प्रभु हैं, क्योंकि ये ज्ञान एक पढ़ते पढ़ते मिलता है, तो वो पढ़ते पढ़ते उन्हीं से मिल सकता है जो एक प्रभु के शास्त्र होते हैं, क्योंकि ये शास्त्र एक अगम द्वार से आते हैं, जिन संतों का सीधा कनेक्शन उस अगम द्वार से होता है। तो देखिए, आइए आगे एक वाणी और से बढ़ करें। जीव जंतु जल हर बसै, जीव जंतु जल हर बसै, गए विवेक जु भूल। जीव जंतु जल हर बसै, गए विवेक जु भूल। जल के जलचर यो कहें, जल के जलचर यो कहें, हम उडगन समतूल कबीरा, हम उडगन समतूल। जीव जंतु जल हर बसै, गए विवेक जु भूल। जल के जलचर यो कहें, हम उडगन समतूल। संसार के सभी प्राणी संसार सागर में रहते हुए विवेक विचार भूल गए। देखिए, यहाँ साफ साफ विवेक और विचार के लिए लिखा हुआ है कि संसार जीव जंतु जल हर बसै, गए विवेक जु भूल। संसार के सभी प्राणी संसार सागर में रहते हुए विवेक विचार भूल गए। जैसे जल में रहने वाले जलचर कहते हैं कि हम तारों के समान हैं। देखिए, बहुत ही जबरदस्त ये संत की वाणी। तो ये इसको समझें। गुरुदेव ने भी कहा है वाणी में, विवेक हीन जो मानुष होई, पशु समान जीवन सो खोई। यहाँ पर विवेक और विचार की दोनों बात आ रही हैं। पहली ही वाणी में बात आ गई, संसार में बिना विचार के गुरु नर नारी वेद सभी पशु हैं। तो देखिए, एक पशु अपना जीवन यापन जैसा कर रहा है शुरू से, वैसा ही करता चला आ रहा है और सुबह को उड़ जाता है। एक संसार का मानव देखिए सोता रहता है और सिर्फ हाथ जोड़कर काम चलाना चाहता है। उसमें भी कुछ मांग होती है कि हे प्रभु मुझे कुछ दे दे। तो प्रभु से भक्ति मांगना चाहिए कि हे प्रभु मुझे भक्ति दो। जो भी ऋषि मुनि आए उन्होंने भक्ति ही मांगी और भक्ति करके ही प्रभु को पाया। तो एक रास्ता प्रभु को पाने का, भक्ति का, कम से कम इन पशु पक्षी से सीख ले आज का मानव कि उनकी दिनचर्या और हमारी दिनचर्या में कितना बड़ा अंतर है। आज पशु अपना जीवन उसी प्रकार जी रहे हैं और आज और जो सा भोजन वो करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं। और आज संसार का मानव हर देश का भोजन करना चाहता है कि मुझे चाइना का भी मिले, मुझे बंगाल का भी मिले।
आज ये बॉम्बे का है, आज जयपुर का है, आज कलकत्ते का है। तो नित्य नए नए स्वाद चाहिए उसे। तो ऐसा मानव को प्रभु क्या याद आएंगे जब उसके मन में विचार सिर्फ खाने का ही है। तो कम से कम इस पशु पक्षी से सीख लें कि उनका जीवन यापन कैसा है, पहले कैसा था, आज कैसा है, और अपने जीवन से आंकें तो आज देखिए कितना बड़ा अंतर आ गया है। तो इसको देखें और समझें, नहीं तो इस मानव जो सबसे 84 लाख योनियों में सबसे ऊंची योनि आंकी जाती है, तो वो भी देखिए शास्त्र क्या कह रहे हैं, गुरुवाणी क्या कह रही है। गुरु पशु नर पशु नार पशु वेद पशु संसार। संसार में बिना विचार के गुरु नर नारी वेद सभी पशु हैं। इसको समझें, कबीर बाणी का आनंद लें, और ये कबीर बाणी क्या संदेश दे रही है उसके अनुसार सुनें और चलें, तभी इसकी महिमा अपार है और आपका भी कुछ भला हो सकता है और कुछ अच्छे रास्ते पर चल के अपना जीवन सफल कर सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फिर एक जल्दी वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।